जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय माता की। आज हम ज्योतिष में बात करेंगे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को कैसे भरकर रखें और नकारात्मक ऊर्जा के रास्ते कैसे बंद रखें। देखिए, आपके ग्रह आप पर अनुकूल प्रभाव तभी बढ़ा सकते हैं जब आप खुद सकारात्मक रहें, यानी पॉजिटिव आपकी सोच हो और पॉजिटिविटी की तरफ आपका कार्य क्षेत्र हो। अगर आप सकारात्मक नहीं हैं तो नकारात्मक ग्रह तो आपके ऊपर बैठे हुए। जन्म कुंडली में जो ग्रह वक्री होते हैं, यानी कि वक्र दिशा से गति से चलते हैं, वो आपकी चाल को बिगाड़ देते हैं और आपके घर के अंदर आपको शांति नहीं मिलती। और ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी का भंडार रहे। क्योंकि आप कहीं भी काम करेंगे, कहीं भी आप कर्म क्षेत्र में जाएंगे, वापस लौट के तो घर ही आएंगे ना। और घर में आकर के आप शांत नहीं हुए, रिलैक्स नहीं हुए, तो फिर आपके कार्य भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके कार्य भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और घर जन्म कुंडली का जो चौथा घर है, जो चौथा फोर्थ हाउस है, वह हमारी घर की स्थिति को बयान करता है। और यह ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के चौथे घर में सब शुभ ही हो। लगभग 70% लोग इस चौथे घर की वजह से परेशान रहते हैं। अगर वहाँ पर दृष्टि सीधी शनि महाराज की आ रही है कि शनि महाराज बैठ ही जाए वहाँ, तो कंटक योग बना देते हैं। उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। शायद आगे आप देखते रहेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि कंटक योग क्या है और कैसे वो परेशान करता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं घर में सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं। उसको बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक तो जब दोनों वक्त मिल रहे हो ना, सुबह के और शाम के, उस वक्त घर में सोता हुआ नहीं होना चाहिए कोई। और मैं ये जानता हूँ, मेरे इस बात को जो सुन रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि सुबह सोते रहते हैं वो लोग। जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं दोनों वक्त, तो समझ लीजिए आपके घर में आप जागरूक ही नहीं, आपकी स्वास्थ्य भी खराब होगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को तो आप जो भरा हुआ टाइम है उसमें निकाल दे रहे हो। और जब सूर्य अस्त हो रहे हो उस वक्त भी नहीं सोना। अब इस बात को हम अगर मेडिकली बात करेंगे तो मेडिकल जो हमारा आयुर्वेदा है वह भी ये कहता है कि दोनों वक्तों के मिलते समय, यानी कि रात खत्म हो रही है, सुबह आ रही है, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है और रात शुरू हो रही है, उसको बोलते हैं मिलता हुआ वक्त। उस वक्त आप सो रहे हैं या आप उस वक्त भोजन कर रहे हैं, तो आप कितनी भी प्रयत्न कर लीजिए, घर में कभी सकारात्मक ऊर्जा रुकेगी नहीं। आएगी तो सही, निकल जाएगी, क्योंकि आने का रास्ता छोटा सा, जाने का रास्ता बड़ा। तो कैसे करें उसको सकारात्मक? सुबह हम जब दोनों वक्त मिल रहे हों तो हम उठ जाएं, पहले ही सूर्य भगवान को हम जगाएं। अब सूर्य को कैसे जगा सकते हैं, सोचिए। अर्थात सूर्य उदय हो रहे हैं तो आप पहले से ही नहा धो के तैयार बैठे हैं सूर्य भगवान के स्वागत में। उस वक्त की किरणें अगर आप थोड़ी ले लेना अपनी कमर की तरफ से, तो आपको कभी विटामिन डी की दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कार्य तो घर से आरंभ होगा ना। तो उस घर की सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आप शरीर की भी सकारात्मक ऊर्जा को आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो कभी दोनों वक्त मिलते समय सोए नहीं घर पे। दूसरा, घर में नियमित सुबह और शाम जोत बत्ती हो, दीपक जले और कोई भी सुगंध में धूप बत्ती का प्रयोग करें। और ध्यान रखें, बांस की जो बनी हुई अगरबत्तियां ना, इनका प्रयोग नहीं करना है।
बांस हमारे सनातन हिंदू धर्म में जलाना बिल्कुल बिल्कुल वर्जित है। पता नहीं है लोगों को, पर आपने देखा होगा कि शमशान घाट में भी बांस नहीं जलता, क्योंकि बांस के अंदर से जो धुआं निकलता है ना, वो हमारे श्वास के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए मना गया। तो ऐसी धूप बत्ती जलाएं जिसमें लकड़ी ना हो, ऐसी धूप बत्ती जलाइए, जोत जलाइए। शुद्ध देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तिल के तेल की जोत जलाइए। उससे भी सुबह शाम दोनों वक्त, जब आपका शाम का समय जब बल्ब जलाने का हो ना, तो पहले जोत जला लीजिए। वो काल कहलाता गोधूली काल। ये 2 कार्य जरूर करें। घर में पूजा सुबह शाम हो। शंख के बारे में हमने पीछे वीडियो में बताया था, शंख बजे दोनों टाइम। उसकी ध्वनि से बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं जो हमें दिख नहीं रहे। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अनविजिबल, जो दिखते नहीं, आवाज से खत्म हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जोत का एक दूसरा पहलू भी है, जो दीपक जलाते हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसे कीटाणु जो दिखते नहीं, वो उसके अग्नि की तरफ आकर्षित होकर जाते हैं और भस्म हो जाते हैं। जैसे ना दही के अंदर दिखता नहीं ना कुछ, दही में क्या है, अगर आप उसको दूरबीन से देखेंगे तो बड़े बड़े कीड़े नजर आएंगे जो आपके लिए फायदेमंद है। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो लोग दही के बारे में कहते थे ये क्या है। जब उन्होंने उसके बारे में रिसर्च किया, अध्ययन किया, पता चला तो सबसे अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखें कि हमें सकारात्मक ऊर्जा बनाने के लिए दीपक जलाना जरूरी है दोनों वक्त। जोत बत्ती करें। आप अगर अपने कर्म क्षेत्र से लेट आते हैं आगे पीछे, तो घर में हैं वो लोग करें। और कभी अशांति है, नींद नहीं आ रही, परेशान से हो रहे हैं, तो जो तेज पत्ता होता है ना, तेज पत्ते को किसी बर्तन में रख के 1 पत्ता जलाओ, दूसरा जलाओ, तीसरा, ऐसे कर 3 पत्ते जला दो। 3 दिन लगातार कर लो, 5 दिन लगातार कर लो, और रविवार और बुधवार को करो तो उसका असर ज़्यादा पड़ता है। और उस वक्त जब वो जलाएं तो कोशिश करें कि मेन दरवाज़ा बंद कर दें, खिड़की खुली हो, 1 पत्ता कर दें। उससे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा गर्माती है। इसके अलावा सुबह शाम 3 जोड़े लौंग, यानी कि 6 पीस लौंग, फूल वाले लौंग, जोत एक बत्ती में कपूर रखें। पहले रुई की घी की बत्ती खोल दें, उस पर कपूर रखें, उस पर 6 लौंग जलाएं। 1 जोड़ा 2 लौंग का कहलाता है, 3 जोड़े मतलब 6 लौंग। और ये किसके हैं? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जला करके हाथ जोड़ दें। उसकी जो खुशबू है, उसका जो सुगंध है, उससे भी आपका दिमाग शांत होता है, घर में अच्छी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लग जाता है। तो ध्यान रखें, घर की ऊर्जा को बढ़ाने के ये सरल से बहुत ही साधारण से उपाय हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, मगर अभी इतना तो शुरू करें आप, है ना। तो इस प्रकार से आगे चलें, समझें बात को और कार्यों को दिल लगा के करें। आपके ग्रह कितने ही खराब क्यों ना हो, उनमें भी अनुकूलता आ जाएगी। इन उपायों को आप करना शुरू करें। जय माता की।